Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 72, that is objects, but specifically constructors. अच्छा जी, तो हम ऑब्जेक्ट्स पे बात स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, उनको क्रिएट किस तरह करते हैं, और डिफरेंट एग्जांपल्स हमने ली। फिर प्रॉपर्टीज़ पे हमने बात कर ली, मेथड्स पे बात कर ली हमने, और आज हम कंस्ट्रक्टर्स पे बात करने लगे। So for that I have created some notes for the lecture. यहीं से start करते हैं कि what is a constructor. First of all हम definition लेते हैं। अच्छा जी, so a constructor is a special type of function used to create multiple objects of the same type, that is similar objects with shared properties and methods. constructor भी हमारे पास एक function होता है, सही है जी, जिसका यूज होता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए क्रिएट करे। सही है जी। कंस्ट्रक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएटर है, यानी कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और उसमें डिफरेंट चीज़ें जो रिक्वायर्ड होंगी वो पास करेंगे और वो मुझे ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इसके थ्रू आप वो ब्लूप्रिंट या जो भी टेम्पलेट होता है उसको फिल कर सकते हैं। यानी यार देखो ना, आप जाते हो यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं, तो जो भी स्टूडेंट आता है वो उनको एक फॉर्म देता है। सही है जी। वो फॉर्म क्या होता है? एक टेम्पलेट होती है। सही है जी। तो उस टेम्पलेट को हर यूज़र, हर स्टूडेंट अपने डिटेल्स के हिसाब से फिल आउट करता है। सो यही काम है कंस्ट्रक्टर का कि वो हमें न्यू ऑब्जेक्ट्स बना के देता है। हम उसको क्या डेटा पास कर देते हैं और न्यू ऑब्जेक्ट वो हमें बना के दे देता है। इंस्टेड ऑफ मैनुअली क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स हेल्प यू ऑटोमेट द प्रोसेस। आप अलग अलग खुद जाकर ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, इसको आसान बना देता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन कि आप उसको जस्ट डेटा दे देते हो, वो आपको ऑब्जेक्ट बना के देता है। Why do we use constructor? तो अभी मैंने बता दिया, constructor help you create many similar objects with the same structure but different data। सही है जी। पर्सन है, उसका नेम है, एज है, ठीक हो गया। तो अब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इसके बना रहे हो। लेट्स से पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, अहमद, अली, हाँ जी, अबू बकर, बहुत सारे आपके पास नाम है। तो आप क्या कर रहे हो? वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो। तो आप कंस्ट्रक्टर को स्पेसिफिक टू द पर्सन डेटा पास करोगे और वो ऑब्जेक्ट आपको बना के दे देगा। Imagine you want to create many car objects, each with a different color model and year. अब यहाँ मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ कार की, कि लेट्स से आप कार ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि रियल वर्ल्ड चीज़ें हम ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। सही है। तो कार की एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं कि मल्टीपल कार ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हर कार का कलर डिफरेंट है, मॉडल डिफरेंट है और उसका ईयर डिफरेंट है। सही है जी। तो आप यहाँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इजीली यूज कर सकते हैं। डूइंग दिस मैनुअली कैन बी रिपीटेटिव, सो यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेक्स इट इजियर एंड लेस एरर प्रोन। सही है जी। आप मैनुअली ये काम करोगे तो सारा रिपीटेशन चलेगा आपके पास, बार बार वो काम करोगे। इससे अच्छा कंस्ट्रक्टर को दे दो, वो आपको इजीली न्यू ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना के दे देगा। हाउ टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो सिंटैक्स जरा हम देख लेते हैं। अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज रिटन लाइक अ रेगुलर फंक्शन। आप फंक्शन कीवर्ड लिखते हो, रेगुलर फंक्शन बनाते हो, बट विद टू की डिफरेंसेस। बस उसमें जस्ट टू डिफरेंसेस हैं। इट्स नेम स्टार्ट्स विद एन अपर केस लेटर। इसका नाम जो है वो अपर केस लेटर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि फंक्शन को कोई भी नाम देते थे हम, तो कैमल केस में देते थे, फर्स्ट लेटर जो होता था वो हमारा स्मॉल होता था, तो फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल देना है। इनसाइड द कंस्ट्रक्टर दिस रेफर्स टू द न्यू ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम दिस पे बात कर चुके हैं कि वो उसी ऑब्जेक्ट को, उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, उसके अंदर जो चीजें होती हैं उनको रेफर करता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड जो है वो रेफर करेगा जो न्यू हमारा ऑब्जेक्ट बनने वाला होता है उससे। ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, कार की कलर, मॉडल और ईयर उसका रिक्वायर्ड डेटा है, और वो क्या करेगा? जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसके हिसाब से न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्रिएट करके देगा। इन दिस एग्जांपल देखें, कार इज अ कंस्ट्रक्टर। ये कार हमने फंक्शन बनाया हुआ है, कैपिटल सी कंसिडर कीजिएगा, कैपिटल सी के साथ बना रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एरर आपके पास नहीं आएगा, लेकिन कैपिटल सी आपने देना है ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको।
कार इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन दैट टेक्स 3 पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं। कार जो है फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि 3 पैरामीटर्स आपसे ले रहा है, कलर, मॉडल और एयर। ठीक हो गया। और वो हम फिर ऑब्वियसली सेट कर रहे हैं न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा डालते हुए। दिस डॉट कलर यानी न्यू ऑब्जेक्ट डॉट कलर, मैं लिख सकता हूँ न्यू ऑब्जेक्ट डॉट कलर। सही है जी। ये इस तरह रिप्रेजेंट होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर की प्रॉपर्टी होगी, मॉडल की प्रॉपर्टी होगी और एयर की प्रॉपर्टी होगी। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, दिस डॉट कलर असाइन कलर। तो कलर वो वैल्यू है जो यूजर देगा। तो ये जो यूजर इस फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास करेगा, वो यहाँ आकर सेट हो जाएगी दिस डॉट कलर। सही है जी। तो ये नाम डिफरेंट हो सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो, और यहाँ प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती हैं, आप जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। अच्छा जी, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जरा आकर यहाँ हमने इसको रन नहीं किया हुआ, मैं जरा रन कर लेता हूँ। अच्छा जी। तो कंस्ट्रक्टर्स हमारे यहाँ रन हो गया है। इंस्पेक्ट करके कंसोल भी चेक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जूम इन हुआ है। ठीक है जी, कंसोल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक हो गया, बेहतरीन। अच्छा जी, तो यहाँ से इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, जस्ट स्क्रिप्ट के अंदर हम कर रहे हैं। मैं फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक हो गया। जो कि उसका नाम हम कार रख रहे हैं, और वो हमसे ले रहा है नेम, सॉरी कलर, मॉडल और एयर जो कि हमने पीछे देखा यहाँ नोट्स के अंदर। ये देखें, काला, मॉडल और एयर हमसे ले रहा है। अब जो हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर हम क्या क्या प्रॉपर्टीज रखना चाहते हैं, लेट्स से दिस डॉट कलर, उस न्यू ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा वो हम सेट करेंगे कलर में जो यूजर हमें दे रहा होगा। सही है जी। फिर उस न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर हम मॉडल एक की रखना चाह रहे हैं, जो कि यूजर हमें यहाँ मॉडल के अंदर जो चीजें देगा वो सेट हो जाएंगी। यहाँ देखो यार, चलो पहले मैं ज़रा इंडस्ट्री में होता कैसे है वो बता दूं। और उसके अंदर हम ईयर की रखना चाह रहे हैं, और वो वैल्यू कहाँ से आएगी जब यूज़र देगा। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं ज़रा बता देता हूँ कि address your confusion with names। तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ इसको कर लें आप, लेट्स से सी, इसको m कर लें और इसको y कर लें। सही है जी। सी, एम और y ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर तो बना लिया, अब इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएं। तो टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर यू यूज द न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड आप यूज करते हो। न्यू कीवर्ड क्या है कि वो आपको एक खाली यानी कि ऑब्जेक्ट बना के दे देता है, न्यू ऑब्जेक्ट बना के दे देता है आप खाली। सही है जी। अच्छा जी, तो न्यू कीवर्ड जब आप लिखते हो तो वो आपको एक खाली ऑब्जेक्ट दे देता है, और फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हो तो वो एक्चुअल में ये जो डेटा पास करते हो वो फीड कर देता है। सही है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यू कीवर्ड लिखते हो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हो, जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो पास कर देते हो। सही है जी। और ऑब्वियसली ये आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ऑब्जेक्ट बना के देगा न्यू। तो आप क्या करोगे, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे। तो चले स्टार्ट करते हैं, यहाँ बनाते हैं क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि लेट्स से वेरिएबल car1, आप कोई भी नाम दे सकते हो, और न्यू कीवर्ड लिखूंगा और कार कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर लूंगा।
अब वो मुझे बता रहा है कि कार को कलर रिक्वायर्ड है, तो लेट्स से मैंने दिया सिल्वर। वो कह रहा है कि इसको मॉडल रिक्वायर्ड है, लेट्स से मैंने कहा होंडा। और वो कह रहा है कि अब इसको एयर रिक्वायर्ड है, तो मैंने कहा लेट्स से 2024। सही है। तो हमारे पास ये कार का ऑब्जेक्ट जो है बन के आ चुका है। ज़रा मैं आपके लिए एडवांस में ये कार वन कंसोल कर लेता हूँ। सही जी, सेव करते हैं, वापस आते हैं, यहाँ देखते हैं। तो ये देखें, कार एक ऑब्जेक्ट है जो कि बन के आ चुका है, जिसके अंदर कलर सिल्वर है, मॉडल होंडा है और ईयर 2024 है। अच्छा जी, हम इसको ज़रा कमेंट आउट करके ये अनकमेंट कर लेते हैं और इसके थ्रू भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास कार जो है वो आ रही है फिर भी। सही जी, तो ये मैटर नहीं करता कि यहाँ आप क्या दे रहे हो। आप अगर यहाँ कलर कलर मॉडल मॉडल ईयर ईयर से कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप यहाँ पैरामीटर्स में कुछ और नाम भी दे सकते हो, नो वरीज। अच्छा जी, तो न्यू ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो गए हैं। ये होंडा का मैंने बना लिया है। ज़रा एक और भी बना लेते हैं, और टाइम ना लेते हुए कार टू हम कर लेते हैं रेड टोयोटा 2020। और अब मैं ज़रा दोनों कॉन्सोल डॉट टेबल के अंदर प्रिंट कर लेता हूँ, एरे पास करके, पहले कार वन देन कार टू। देखते हैं कि किस तरह ये हमें आउटपुट दिखाता है। तो ये देखें, ये हमारा कार वन है, सिल्वर होंडा 2024, और कार टू जो हमारे पास है रेड टोयोटा 2020 टेबल के अंदर मैंने प्रिंट करा दिया आपको। अच्छा, आप अलग अलग भी कंसोल कर सकते हैं, लेट्स से कार वन और कार टू। ठीक हो गया। तो ये देखें, टाइप उसकी आ रही है कार, यानी कार ऑब्जेक्ट है। सही है जी, और कलर सिल्वर, मॉडल होंडा और ईयर जो है वो 2024। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है दैट इज रेड टोयोटा 2020। इस तरह आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना सकते हो, और यहाँ जितने चाहे आप बना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अप, in this example, car1 and car2 are two objects created using the car constructor. Both objects share the same structure but have different values, जो कि आपको समझ आ रही है कि भाई यहाँ पे हमने क्या किया, दो न्यू ऑब्जेक्ट्स बना लिए, कार1 और कार2, जिनका स्ट्रक्चर तो सेम है, यानी उसमें काला मॉडल और ईयर जा रहा है, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट है। जैसे यहाँ सिल्वर है और यहाँ रेड है, यहाँ होंडा है और यहाँ टोयोटा है, यहाँ 2024 है और यहाँ 2020 है। तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत इजीली बना सकते हैं। एडिंग मेथड्स टू आवर कंस्ट्रक्टर, आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन में मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टीज ऐड कर ली, आप मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं। और मेथड्स प्रॉपर्टीज क्या है, इस पर हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। नहीं बता तो पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। यू कैन ऐड मेथड्स टू कंस्ट्रक्टर फंक्शन जस्ट लाइक यू ऐड प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टार्ट वाला जो मेथड है, ये मैं उठा लेता हूँ टाइम बचाते हुए, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लेट्स से एक मेथड भी ऐड कर लेते हैं। या यहाँ से मैं ज़रा एहतियात करते हुए ये पहले कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि ऐड methods टू कंस्ट्रक्टर। अच्छा जी, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन आ गया है हमारा, और यहाँ से हम ये मेथड उठाकर में ऐड कर लेते हैं। तो न्यू ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसमें हमारे पास स्टार्ट का मेथड होगा, जो कि ये console.log this dot model और has started हमें एक console दे रहा होगा। तो जिस तरह आप दिस डॉट प्रॉपर्टी करके प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, दिस डॉट स्टार्ट या दिस डॉट मैथड यानी मैथड नेम करके आप मैथड भी ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्ट में। अच्छा जी, तो अब ज़रा हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग कंस्ट्रक्टर मैथड, ठीक है। तो राइट अवे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कार से वेरिएबल बना लेता हूँ कार वन, ठीक है, और उसमें असाइन कर देता हूँ न्यू कीवर्ड लिखकर कार
और यहाँ पे मैं पास कर लेता हूँ लेट्स से ब्लैक BMW, और यहाँ मैं कर लेता हूँ लेट्स से 2018, और यहाँ एक्सक्यूज मी, पहले कंसोल कर लेता हूँ कार 1 ताकि आपको दिखा सकूं। ये देखें, कार 1 हमारे पास आ रही है कलर ब्लैक के साथ, मॉडल BMW के साथ, और स्टार्ट फंक्शन के साथ। सही है जी। एयर उसमें आ रहा है हमारे पास 2018। तो स्टार्ट को हम ज़रा कॉल करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो कंसोल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो कार 1 डॉट स्टार्ट हम कॉल कर सकते हैं। सही जी। और स्टार्ट को हमने कॉल किया तो BMW हैज़ स्टार्टेड हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह हम मेथड्स जो है वो यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। Here start is a method added inside the constructor which can be called on any objects created from this constructor। सही रही। तो देखिए, यहाँ मैंने कार 1 बना ली है जो कि BMW है। अब मैं बना लेता हूँ var car 2, और मैं न्यू करके कार कर लेता हूँ, और इसके अंदर लेट्स से ये वाला डेटा डाल देता हूँ, होंडा वाला, और यहाँ आकर पेस्ट कर देता हूँ। सही है जी। तो वो BMW और ये होंडा, ये थर्ड भी मैं उठा लेता हूँ पूरे का पूरा, और यहाँ आकर पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ कार 3। सही है जी। तो कार 1 पे मैंने स्टार्ट किया, अब कार 2 पे मैं कॉल कर लेता हूँ स्टार्ट को, और अब मैं कर लेता हूँ कार 3 पे स्टार्ट। ठीक हो गया। तो पहले हमारे पास आ रहा है BMW है स्टार्टेड, होंडा है स्टार्टेड, टोयोटा है स्टार्टेड, और ये सब एक ही फंक्शन हमारा जो कि 26 लाइन पे वो कंसोल भेज रहा है वहीं से आ रहा है। सही जी। तो इस तरह एक मेथड ऐड करके कंस्ट्रक्टर के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसको कॉल कर सकते हो, वो डिफरेंट बिहेव करेगा। So here start is a method added inside the constructor which can be called on any object created from this constructor। Benefits of using constructors क्या है भाई, benefits क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं। तो reusability आपने देख लिया कि constructors allow you to reuse code to create similar objects। बहुत easily objects बना सकते हो। Efficiency, instead of writing code to create each object manually, you can use a constructor to quickly generate as many objects as needed, जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिया 2-3 objects create करके। अच्छा जी, स्केलेबिलिटी, मैं ज़रा इनको स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। Scalability, constructors are useful in building large scale applications where many objects are required, similar objects are required। obviously आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो स्केलेबल हो जाता है आपका प्रोग्राम जब आप कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं। अनदर एग्जांपल पर्सन की हम ले सकते हैं, जस्ट थॉरली हम ले लेते हैं लेट्स से वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज हमसे ले रहा है, और फुल नेम के अंदर वो नेम जो है वो प्रिंट कर रहा है। सो इसको कर लेते हैं कमेंट आउट सारा काम, और यहाँ आकर हम लिख लेते हैं कि अनदर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दैट इज पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा कैपिटल P के साथ पर्सन, और वो हमसे ले रहा है फर्स्ट नेम। सो मैं बोल देता हूँ लेट्स से FN LN लास्ट नेम, और एज ले लेता हूँ। सही है जी। ए ले लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, लेकिन कंफ्यूजन हमने ऊपर दूर कर ली है तो कोई इशू नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे ही इसको लेके चल रहे होते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज वो हमसे ले रहा है। अंदर वो क्या कर रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम उसके अंदर बना रहा होगा न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम असाइन फर्स्ट नेम। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ फर्स्ट नेम लिखें, आप लिख सकते हो पहला नाम। सही है जी, कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख लेता हूँ FN। चलो, ऊपर मैंने वैसे किया था, अब यहाँ ऐसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में कर लेते हैं, कीज में कर लेते हैं, और LN कर लेते हैं लास्ट नेम, और दिस डॉट कर लेते हैं एज का A कर लेते हैं, और दिस डॉट सॉरी
एज में आ रहा होगा, सही है जी। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ ए कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें हम एड्रेस कर सकें, और यहाँ एज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। यहाँ भी कुछ लिख लो, यहाँ भी कुछ लिख लो, आपकी मर्जी है, किसी तरह भी उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने बना लिया, न्यू ऑब्जेक्ट्स भी हमने इनसे बनाना है। सो लेट्स से मैं वेरिएबल बना देता हूँ अली, स्मॉल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, और न्यू कंस्ट्रक्टर फंक्शन को मैं कॉल करूंगा पर्सन, ताकि वो न्यू ऑब्जेक्ट मुझे दे दे। अब इसमें डेटा रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट नेम अली, सही है जी। लास्ट नेम वो हमसे पूछ रहा है, तो मैं कह देता हूँ मोहम्मद, सही है जी। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए में एनी, यानी कि एज हमसे मांग रहा है, सो लेट्स से हम कह देते हैं 45, ठीक हो गया। और यहाँ से ज़रा मैं कंसोल करके आपको अली का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा वो बता देता हूँ। तो ये देखें, एज 45 है, एफ एन, चूंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है एफ एन, सही जी, तो वहाँ एफ एन आ जाएगा। जो भी कीज आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। एफ एन में फर्स्ट नेम सेट हो जाएगा, दैट इज अली। एल एन में लास्ट नेम सेट हो जाएगा, दैट इज मोहम्मद। बेहतरीन, हमारा ऑब्जेक्ट जो है बन चुका है। हम यहाँ से दो ऑब्जेक्ट्स और बना लेते हैं, बिलाल कर लेते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं लेट्स से दानियाल, ठीक हो गया। यहाँ कर लेते हैं बिलाल, और यहाँ कर लेते हैं लास्ट नेम उसका है अहमद, बिलाल अहमद। और एज उसकी है लेट्स से 15, और यहाँ कर लेते हैं दानियाल फर्स्ट नेम, और यहाँ कर लेते हैं दानियाल अकरम, सही है जी। और एज उसकी है लेट्स से 32, ठीक हो गया। अब हम तीनों को ज़रा प्रिंट कर लेते हैं, अली, बिलाल और दानियाल। तो यहाँ हम आते हैं, तो ये देखें पर्सन तीन हमारे पास आ रहे हैं, एक अली, एक बिलाल, एक दानियाल, लास्ट नेम मोहम्मद अहमद अकरम, और एज 45, 15 एंड 32। ईजी पीजी, बेहतरीन, तीन ऑब्जेक्ट्स हमने बना लिए। इनमें हम अब मेथड भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस डॉट फुल नेम हम कर लेते हैं कि ये फुल नेम हमें दे रहा होगा, दिस डॉट प्रिंट फुल नेम कर लेते हैं, सही है जी। और इसमें हम एक फंक्शन डाल रहे होंगे जो कि हमें रिटर्न कर रहा होगा, फिर नाउ कंसोल कर रहा होगा। बैकटिक्स के साथ में चला जाता हूँ, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैसेज वैसेज लिखा हुआ है, रिटर्न कह रहा है फर्स्ट नेम, और अच्छा जी कॉन्कैटिनेट कर रहा है जस्ट। सो हम यहाँ कर लेते हैं, वैरायटी थोड़ी यूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट नेम और स्पेस देकर हम कर लेते हैं लास्ट नेम, ठीक हो गया। और अब ज़रा हम नीचे आकर ये कंसोल हटाकर अली डॉट प्रिंट फुल नेम कर लेते हैं, सही है जी। यहाँ हम आते हैं, अली मोहम्मद हमारे पास फुल नेम आ रहा है। और इसी तरह हम दानियाल डॉट प्रिंट फुल नेम कर लेते हैं, वो हमारे पास आ रहा है दानियाल अकरम। बेहतरीन, इजी पीजी। तो इस तरह हम मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हमने ले ली। In this example, person is a constructor that creates person 1 and person 2 each with their own first name, last name and age, जो कि यहाँ एग्जांपल ली हुई है, वहाँ हमने अली, अहमद और दानियाल के साथ एग्जांपल्स ले ली, अली, बिलाल और दानियाल के साथ, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, फॉर एग्जांपल कार और पर्सन, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम रेगुलर फंक्शन। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट लेटर जो है फंक्शन नेम का वो आपने कैपिटलाइज करना है। यूज द न्यू कीवर्ड व्हेन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर, आपने न्यू कीवर्ड जो है वो यूज करना है। अपकमिंग लेसन में हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स अभी हमारे चल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स पे हम बात करेंगे, बट स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टर्स फॉर मेथड्स डिटेल में हम देख रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आप लोगों को कंस्ट्रक्टर्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।